हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लिया था, समझ लिया था और कौन सी आइटम कहाँ रिकॉर्ड होती है वो आपने समझ लिया था। हम आज दो न्यूमेरिकल करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के बेस पर और दोनों ही न्यूमेरिकल मतलब एक थोड़ा सा इजी है और एक थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्ट लेवल हल्का सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दैम वर ₹2 लाख एंड 1,50,000। मतलब ये इनका बिजनेस 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ है और उनकी कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पार्टनरशिप डीड से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अलाउ करना है और अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ और विजय को 3,000 पर मंथ और प्रॉफिट जो उनका डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, मतलब पूरे एक साल बाद, इस डेट से लेकर इस डेट तक पूरे एक साल बाद प्रॉफिट हुआ है 2,16,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। देखो सिंपली इस पे बोला है आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट, देखो ये आपकी आंसर शीट है। तो आंसर शीट पे ये मैंने रफ काम के लिए थोड़ा सा मार्जिन रख लिया है। कुछ नया नहीं है, सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टाइटल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और पर्टिकुलर रुपीज़ एंड पर्टिकुलर का रुपीज़, मतलब ये रुपीज़ का साइन आ गया। तो अब ये फॉर्मेट तैयार है, कोई बहुत मुश्किल फॉर्मेट नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो देखो अब क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ये देखो कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना हुआ है। यहाँ पे देखो कितना लिखा है, नेट प्रॉफिट जो है वो इस फर्म का है 2,16,000 जो कि P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय किस अकाउंट से प्रॉफिट आया, ये P&L अकाउंट से, और है क्या ये नेट प्रॉफिट। तो कितना है ये 2,16,000। ठीक है, ये होने के बाद अब आपको डेबिट में इसके पोर्शन पे चलना है कि डेबिट में हमने क्या पुट करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि फॉर्मेट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड शो किया था। तो आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टाइटल दिया ऐसे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पहला पार्टनर हमारा कौन है, अमित, तो अमित की कैपिटल, और दूसरा क्या है, विजय। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। तो इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अलाउड है। तो कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1,50,000, तो इसका 10% 20,000 और 1,50,000 का 10% 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 35,000। अब हमने देखना है कि हमने इसके डेबिट में और कुछ क्या है जो डेबिट में हमने एक्सपेंस डालना है। तो यहाँ पे सैलरी है अमित की 2,000 और विजय की 3,000 पर मंथ। हाँ जी बच्चों, अगर एक पर मंथ है तो हम अकाउंट बना रहे हैं 1 ईयर का, अब मतलब 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक। तो पर मंथ है तो आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करके डालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। तो उसी तरह सैलरी अमित कैपिटल, अमित को मिलेगी और विजय को, ठीक है। तो सैलरी कितनी है 2,000 पर मंथ और 3,000, तो इसको 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी सैलरी हो जाएगी 24,000 एनुअली और 36,000 एनुअल। तो टोटल इनकी सैलरी हो गई 60,000। उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कुछ ऐसी और भी आइटम है जो डेबिट में डलेगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल दिया है, सैलरी भी डाल दिया है,
और प्रॉफिट 3:2, प्रॉफिट ये एंड में हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। और ये जो नेट प्रॉफिट था 2,16,000 वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब एक है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों आपको बताया था ये फर्म की इनकम होती है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा। तो इसको हमने यहाँ पर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अमित कैपिटल एंड विजय कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ खास वो नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है 2200 एंड 2500, मतलब 2200 2500। तो हमने यहाँ पर पुट कर देना है, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड। तो ये हो गया 4700। तो ऑलमोस्ट हमने सारी आइटम पुट कर दी हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। वो कैसे निकालना है, आपने पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है, ये देखना है कि साइड कौन सी ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड की है, टोटल करोगे आप 2,16,000 और 4,000, तो ये हो गया 2,20,000 और ये 700, तो 2,20,700। और आप डेबिट का टोटल करोगे तो ये रफ में हम कर लेते हैं, डेबिट का टोटल बन रहा है 95,000। तो अब 2,20,700 में से आपने माइनस कर दिया 95,000, तो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट है जो इसको देने के बाद एक्सेस बच रहा है। 5, 2, 1, 1,25,700। तो अब बच्चों हमने ये यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित कैपिटल। ये वो प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट में ऐड कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लेस करके जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा 1,25,700। अब अमित कैपिटल लिख चुके हैं, विजय कैपिटल। तो अब 1,25,700 का प्रॉफिट हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। अब जो अब आती है इस रेशो की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे रेशो कितनी दी है, 3:2। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2 with capital 8 lakh and 6 lakh। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड है 5% दिया जाएगा पार्टनर्स को, और वाई को अलाउड है एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। मतलब उसको 60,000 की सैलरी अलाउड होगी और वो अभी उसने विड्रॉ नहीं करी है। तो सैलरी तो हम रिकॉर्ड करेंगे और वो विड्रॉ कभी भी फ्यूचर में भी कर सकता है, पर हम इसको अपने P&L एप्रोवेशन में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज 2,40,000। तो बच्चों यही है वो लाइन जो क्वेश्चन गलत करा सकती है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब इस प्रॉफिट से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ, पर आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, और वाई की सैलरी लेस हो चुकी है। आफ्टर का मतलब वाई की सैलरी माइनस करके ये प्रॉफिट गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं हुआ है। तो अब आगे बोला इन्होंने एक प्रोविज़न 5% है नेट प्रॉफिट का, जो हमें इज टू बी मेड, मतलब अभी हमें बनाना है मैनेजर की कमीशन के लिए। तो देखो अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजर की कमीशन है वो होता है एक चार्ज मतलब ये आता है P&L के अंदर, क्लियर। और वाई की सैलरी हमें पहले ही प्रॉफिट से माइनस कर रखी है, वाई की सैलरी होती है एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो हमें पहले चार्ज पे करना होता है फिर एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब पहले इसमें से एप्रोप्रिएशन लेस हो रखा है, तो इसको ठीक करने के लिए पहले हम प्रॉफिट में वाई की सैलरी ऐड करेंगे, फिर मैनेजर की कमीशन माइनस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैं ये अपडेट कर दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है। तो देखो, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो मैनेजर कमीशन, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैनेजर कमीशन एक चार्ज है जो पी&एल के अंदर रिकॉर्ड होता है, पी&एल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, और हमें क्वेश्चन में पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो अब हमें इसको पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं दिखा सकते, तो हम पहले इसका प्रॉफिट ठीक करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट 2,40,000 है जो वाई की सैलरी के बाद है। तो ये है हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने बना लिया है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन हम वर्किंग नोट में करते हैं। वर्किंग नोट में इसलिए क्योंकि ये जो प्रॉफिट गिवन है बिल्कुल एक्चुअल गिवन नहीं है, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा यहाँ लिखने से पहले। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी&एल अकाउंट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम देखते हैं कि कौन सा प्रॉफिट है जो उन्होंने हमें तो प्रॉपर दिया नहीं है, बट हमें वो प्रॉफिट ठीक करके आगे लेकर आना है। ये देखो, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट 2,40,000 में से वाई की सैलरी लेस कर दी थी और अभी मैनेजरी कमीशन हमें देनी बाकी थी, तो मैनेजरी कमीशन अभी पेंडिंग है। तो अब हमें क्या करना है, वो प्रॉफिट पहले 2,40,000 में, जो आपको यहाँ पर गिवन है 2,40,000, उसमें उसकी सैलरी कितनी एनुअल 60,000 ऐड कर दो। 2,40,000 प्लस वाई की सैलरी 60,000, तो ये हो गया 3 लाख। ये हमारा सही प्रॉफिट है वाई की सैलरी से पहले का। अब हम इसमें से रखेंगे मैनेजर कमीशन के लिए। मैनेजर कमीशन के लिए उन्होंने बोला था 5% रखना है, तो इसका 3 लाख का 5% 15,000, तो अब आएगा हमारा यहाँ पर 2,85,000। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा करेक्ट प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे पुट करना है वो करना है 2,85,000। मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास सही प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में 240 दिया था, वो हमने यहाँ पुट नहीं करना था। अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय पी&एल अकाउंट नेट प्रॉफिट है 2,85,000, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। यहाँ पे आएगा 2,85,000। और बच्चों हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल दे देंगे कि हमने कैसे निकाला है। मोस्टली बुक्स में यहाँ पे दिया होता है 2,40,000 प्लस वाई की सैलरी 3 लाख बन गया। ये 3 लाख में से 5% लेस किया, ठीक है, 15,000, तो ये बन गया 3 लाख का 5% 15,000 होगा, और वो माइनस करेंगे तो 2,85,000, जैसे मैंने आपको वर्किंग नोट में करके दिखाया था। ये हो गया हमारा 2,85,000। तो अब ये सही प्रॉफिट है। और अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने मैनेजर कमीशन को यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाया। मैनेजर कमीशन देखो बच्चों एक चार्ज है, वो पी&एल की आइटम है, और हमें क्वेश्चन में पी&एल नहीं बनाना, तो हम इसको यहाँ नहीं दिखा सकते। और हम पी&एल अकाउंट बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही पी&एल एप्रोप्रिएशन है, तो हमें एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो 3 लाख का 5% 15,000, 3 लाख में से 15,000 लेस करके 2,85,000। तो अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, मतलब अलॉ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल के सामने आएगा। तो बच्चों जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 1,25,700, उसको 3:2 में, ये रफ में करना है आपने, 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3/5 एंड 2/5 कट करोगे
तो ये आपका आ जाएगा 75,420 और ये कट करके आपका आ जाएगा 50,280, मतलब कट करके एंड 3 से मल्टीप्लाई, कट करके एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो पूरा सॉल्व करके आपने इसको यहाँ पर, चलो मैं आपको कैलकुलेशन ही पूरी बता देता हूँ। देखो आप 5 से कट करोगे तो 5 2 जा 10, फिर 2 इधर आया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करके 75,420, वो आपने लिखना है अमित के सामने। और इस तरह इसको कट करके भी वही आएगा 25 140, इसको 2 से करोगे तो मल्टीप्लाई 50,280, तो प्लस करके ये बनना चाहिए आपका, जो कि हो चुका है 2,20,700। तो बच्चों ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। प्रॉफिट आपको दे रखा 2,16,000, हमने यहाँ पे डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों यहाँ पे पुट करी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, तो इसके ऊपर निकाल दिया 20,000 एंड 15,000, ये हो गया आपका 35,000। फिर सैलरी दोनों की मंथली दी हुई थी, तो आपको यहाँ पर एनुअली डालनी होती है, तो 24,000 एंड 36,000, टोटल 60,000। इसको प्लस करके दोनों को लेस करके ये आएगा, और ये आपने इस रेशो में बांटना है 3:2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स की कैपिटल है 8 लाख, ठीक है, एक्स की कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 40,000, और वाई की कैपिटल 6 लाख है, तो 6 लाख का 5% 30,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 70,000। अब हम देखते हैं कि कुछ और है जो हमें यहाँ पे करना था। हाँ, वाई की सैलरी है यहाँ पर, वो लिख देते हैं सैलरी, वाई की कैपिटल में जाएगी, कितनी है सैलरी 60,000, तो सीधा ही बाहर निकाल देते हैं क्योंकि एक ही पार्टनर है। तो अगर 2 होते हैं तो हम ऐसे टोटल करके बाहर निकालते हैं, और एक पार्टनर है तो डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। तो अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो थी वो हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी। यहाँ पर देखो हमें प्रॉफिट दिया था 240 वाई की सैलरी के बाद, आफ्टर का मतलब बाद लेस हो रखी थी, वाई की सैलरी लेस थी, तो पहले हमने उसे ऐड करके ठीक किया, 3 लाख प्रॉफिट आया। फिर मैनेजर कमीशन 15,000 दिया, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट जो P&L से P&L एप्रोवेशन में आना था 2,85,000, और हमने वो डिटेल यहाँ भी दे दी, ये वाई की सैलरी ऐड करके, और उसमें 5% मैनेजरी कमीशन लेस कर दी। वैसे हमने वर्किंग नोट में कर दिया था, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे दिखाना, बट मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया है, और आप अगर यहीं दिखाना चाहते हो तो वर्किंग नोट में भी नहीं दिखाओगे तो चलेगा। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में जो ऑलमोस्ट पोर्शन था हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं हम, सैलरी भी दे चुके हैं। अब हमें नॉर्मल क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो इधर टोटल कर लेते हैं, कितना बनता है टोटल इस साइड का। अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज़ देख लो, यहाँ पर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो इसलिए हमने क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना, और ठीक है। तो टोटल बन गया 2,85,000, और डेबिट का टोटल है 1,30,000, तो 285 में से 1,30,000 माइनस किया, तो ये माइनस करके आता है 0,00551, 1,55,000, ये टोटल मैच हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। पर क्वेश्चन में देखो रेशो गिवन है 3:2, है ना, तो जब रेशो गिवन है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको 3:2 में डिवाइड करना है।
तो आप इसको 3:2 में डिवाइड करोगे तो इस तरह करना है 155 3/5 और 155 मतलब 2/5 3:2 में, और इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 93,000, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62,000। तो फिर इसका टोटल आपका मैच कर देना है 2,85,000। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मेन पॉइंट था बस यही था, आपको वाई की सैलरी के बाद प्रॉफिट दिया था तो वाई की सैलरी पहले ऐड करी, प्रॉफिट सही किया 3 लाख, फिर मैनेजर की कमीशन एक चार्ज है तो हम उसको यहाँ डेबिट में नहीं शो कर सकते, तो उसको हमने यहीं पर ही लेस करके दिखाना है, या फिर आप इसको P&L अकाउंट में दिखा सकते हो। पर P&L अकाउंट हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि P&L अकाउंट बनाने के मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके लिए सॉरी क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन लिखना था, सिंपल P&L लिख दिया था, तो P&L एप्रोप्रिएशन ही बनेगा। तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे और अगले क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम में आए होंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।